Good morning students, welcome to your EVS class. In our previous video we had already discussed about chapter 7 soil and crop of India to page number 46. So today will we start from page number 47 laterite soil के बारे में. The soil is found in high altitude of areas and regions where it rains heavily. लैटेराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है? ऐसे एरिया में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन्स हैवीली. इट इज़ मेनली फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है. एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. छोटा नागपुर के आसपास एंड नॉर्थ जो उत्तरी पश्चिमी राज्यों में पाया जाता है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है. दो इट इज़ लेस फर्टाइल, ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है. सो टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट ग्रो इन द सॉइल एंड ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स. तो इस पे क्या उपजाया जाता है? टी हो गया, कॉफ़ी हो गया हमारा, रबर, कोकोनट वगैरह. और इसका दूसरे किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? ब्रिक्स, यानी ईंट बनाने में यूज़ किया जाता है इनका. ठीक है. डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी. दिस सॉइल इज सैंडी एंड मेनली फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. सैंडी होता है, मतलब इसमें रेत मिला हुआ होता है. और कहाँ पाया जाता है? थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, और गुजरात के भी कुछ भागों में पाया जाता है. इट कैन नॉट होल्ड वाटर ऑल्सो, ये पानी को नहीं पकड़ पाता. इट इज़ नॉट फर्टाइल बट crops can be grown with the help of irrigation and fertilization. Crops like dates, maize, millet, बाजरा are grown in the soil. इसकी जो मिट्टी है ये पानी नहीं पकड़ता है. लेकिन फिर भी, और ये इसलिए इतना ये फर्टाइल भी नहीं होता, उपजाऊ भी नहीं होता. लेकिन फिर भी इसमें कुछ खेती की जा सकती है सिंचाई करके या उर्वरक का खाद वगैरह का यूज़ करके इनमें थोड़े से उपजाए भी जा सकते हैं. जैसे खजूर हो गया, मेज़ हो गया, मक्का हो गया, जैसे कि ये बाजरा हो गया, ये सब उपजाया जा सकता है इसमें. ओके. सॉइल एरोजन यानी मृदा अपरदन, यानी जो मिट्टी एक जगह से कट के दूसरी जगह चली जाती है, दैट इज़ सॉइल एरोजन. हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मृदा अपरदन. एज सॉइल इज़ हाईली इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर अस. जैसा कि मिट्टी हमारे लिए बहुत ही मुख्य संसाधन है, रिसोर्सेज है. लॉस ऑफ सॉइल और लैक ऑफ इट्स फर्टिलिटी इफेक्ट अवर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड टू टर्न द लाइफ इज लिविंग हैबिटेंट्स ऑन द अर्थ. अगर मिट्टी में किसी तरीके का नुकसान होता है, उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति कम होती है, तो इससे हमारे पौधे लगाने के और फसल उगाने की जो क्षमता है उसमें कमी आएगी. और इससे जो जो धरती पे रहने वाले जीव हैं उनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा इससे. रनिंग वाटर और विंड रिमूव द टॉप सॉइल विद इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल एरोजन. जो बहता हुआ पानी है वो, और या जो हवा है वो सॉइल का जो मिट्टी का जो ऊपरी सबसे ऊपरी भाग होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह बहा के उड़ा के लेते जाते हैं, तो इसे सॉइल एरोजन कहते हैं. ठीक है. इट इज़ काउज्ड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये नेचुरल भी हो सकता है या फिर इंसानों द्वारा किया हुआ भी हो सकता है. नेचुरल एलिमेंट लाइक विंड, रेन, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर्स काउज सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन नेचुरल अगर हो तो किस किस वजह से हो सकता है? विंड, बहुत तेज हवा चलने से, बारिश होने से, लैंडस्लाइड जो ज़मीन खिसक जाती है उससे, या ग्लेशियर जो बर्फ़ वगैरह पिघलता है उससे हो सकता है. सोशल एक्टिविटीज़ विच असिस्ट नेचुरल फोर्सेस इन सॉइल एरोजन आर ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशंस, इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड. और हमारे द्वारा हम ऐसे क्या कर देते हैं कि सॉइल एरोजन होता है. जैसे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जैसे जंगलों को काट कर बस्तियाँ बसाई जाती हैं, शहर बसाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उसकी वजह से. या फिर कृषि करते हुए, खेती करते हुए अगर इम्प्रॉपर मेथड यूज़ किया जाए, ज़्यादा
ये फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उसके वजह से भी मिट्टी में बहुत नुकसान होता है, सॉइल एरोजन होता है। एंड सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, यानी मिट्टी को हम बचा कैसे सकते हैं। ओके, टू चेक और प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मन में मिट्टी का संरक्षण करना, बचाना, वो और मृदा अपरदन से मिट्टी को बचाना, वो सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, यानी मृदा संरक्षण कहलाता है, मिट्टी को बचाना कहलाता है। ओके, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सॉइल कंजर्वेशन इज टू बी होल्ड ऑन सॉइल इज इन इट्स प्लेस because as if the soil is washed, soil conservation or blown away, it gets lost forever from the particular area or the region. To in other words, दूसरे शब्दों में, soil conservation is to hold the soil in its place. soil conservation से क्या होता है कि मिट्टी को उसी जगह पर बनाए रखना, because as if the soil in washed, अगर मिट्टी यहाँ से वहाँ चली जाएगी और ब्लोन अवे बह के चली जाएगी या उड़ के चली जाएगी, तो इट गेट्स लॉस्ट फॉर एवर फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया और रीजन, उस क्षेत्र का बहुत ही नुकसान हो जाएगा। प्लांटेशन ऑफ मूव एंड मोर ट्रीज इन रोज प्रोटेक्ट द सॉइल एरोजन, मतलब एक साथ बहुत सारे अगर पौधे लाइनों में लगा दिए जाएं तो इससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोका जा सकता है। एज रूट्स ऑफ प्लांट्स स्पेशली ग्रास प्रोवाइड होल्ड टू सॉइल, क्या होता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। दस वी शुड नॉट कट द ट्रीज, इसलिए हमें ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग एंड डूइंग टेरेस फार्मिंग ऑन हिल स्लोप ऑल्सो हेल्पफुल टू कंजर्व सॉइल, और कंट्रोलिंग ग्रेजिंग एंड डूइंग ग्रेजिंग से रोक के, एंड डूइंग टेरेस फार्मिंग यानी जैसे सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करना भी करने से भी सॉइल का जो एरोजन है वो रुकेगा और मिट्टी का बचाव होगा। स्मॉल एंड लार्ज डैम्स कंट्रोल फ्लड्स, एंड जो छोटे बड़े जो भी डैम्स हैं उनमें पानी इकट्ठा करके भी बाढ़ आने से रोका जा सकता है, क्योंकि बाढ़ आने से भी मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती है, इससे भी बहुत नुकसान होता है। ओके क्लास, read this lesson carefully, and in our next video we will do exercises and question answers. Okay, read this lesson very carefully. Bye class, take care.